अब स्क्रीन भी शेयर हो, अनऑर्डर लिस्ट बना ली हमने, लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। फूड बेकरी लिस्ट बना लेंगे, HTML की लिस्ट है। जी। बन गई। इसको हम डायरेक्ट जी। टारगेट करते हैं, क्लास नेम का हम लिखते हैं ग्रोसरी, ग्रोसरी आइटम्स। जाके हम इसके साथ सबसे पहले एक CSS लिंक करते हैं, लिंक CSS स्टाइल शीट, स्टाइल डॉट CSS लिंक करते हैं, वो एक फ़ाइल बना लेते हैं, स्टाइल डॉट CSS फाइल बन गई। इसके अंदर हम आके टारगेट करते हैं डॉट ग्रोसरी आइटम्स, और इसको हम क्योंकि डॉट हम चाहते हैं कि ये रोमन नंबर पे आ जाए, तो लिस्ट स्टाइल टाइप पे हम कर देते हैं जी ये कि डेसिमल आ जाए, तो वो जी डेसिमल आ गया। आप चाहते हैं रोमन आ जाए, लोअर रोमन, तो लोअर रोमन आ गया। अपर रोमन आ जाए, अपर रोमन आ गया। इस तरह आप किसी भी लिस्ट की जो उसके जो बुलेट्स हैं उसकी टाइप एडिट कर सकते हो। क्या समझ आई, ये क्लियर है? जी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम किस तरह पोजीशंस पढ़ी थी हमने, 5 टाइप ऑफ पोजीशंस। मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एलिमेंट डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या होती है उसकी, डिफ़ॉल्ट पोजीशन उसकी क्या होती है? स्टैटिक। स्टैटिक। और स्टैटिक में कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होती? टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट अप्लाई नहीं होता। नो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कोई एक बॉक्स बनाते हैं पहले, कंटेनर बनाते हैं, डॉट कंटेनर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इसकी विड्थ सेट करते हैं जी 100 पिक्सल हो, अदरवाइज़ तो वो शो भी नहीं होगा। हाइट करते हैं जी 100 पिक्सल, वो शो हो रहा है, ऐसे ये बॉक्स शो हो रहा है। अब ये बॉक्स नॉर्मल फ्लो में है कि नॉर्मल फ्लो में नहीं है? सर नॉर्मल फ्लो में है या नॉर्मल फ्लो में नहीं है? या यही सवाल किया मैंने। नॉर्मल फ्लो में। हम्म? नॉर्मल फ्लो में। कै, नॉर्मल फ्लो में। कैसे पता, कैसे कह सकते हो आपके नॉर्मल फ्लो में है जी ये? सर उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक है ना, वो है उसकी वजह से इस तरह है। उसके बाद फिर हम लोगों ने वेट और हाइट वो कर दी ग्रीन कलर देके। अच्छा, ओके। ये नॉर्मल फ्लो में है कि नॉर्मल फ्लो में नहीं है, ये बताना है। नॉर्मल फ्लो में। या और अगर मैं चाहता हूँ कि ये अपने नॉर्मल फ्लो से निकल कर इधर आ जाए, इधर, तो कोई पोजीशन चेंज करनी पड़े इसकी, कि इसकी कौन सी पोजीशन रखें इसकी? पोजीशन स्टैटिक तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है ना, उसको तो हम पोजीशन नहीं चेंज। परमानेंट। फिर परमानेंटली उसे वहां पे कर देंगे। परमानेंट कोई पोजीशन ही नहीं होती। अभी इंटरनेट पे जाके सर्च करें कौन कौन सी पोजीशंस इन CSS पाई जाती हैं। ओके। सर्च करके अभी बताएं फ़ौरन।
पोजीशंस हैं। स्टैटिक है जो ये है, अब रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है और फिक्स्ड है। हाँ, तो इसमें इधर कौन सी यूज़ करेंगे? नाम कुछ याद आए? एब्सोल्यूट, हमने पढ़े थे। एब्सोल्यूट पोजीशन, क्यों यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट? फिर वो वहीं पे रहेगा ना। कहाँ पे रहेगा? फिक्स्ड है भी तो फिक्स्ड हो जाएगा, फिक्स्ड पोजीशन इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो फिक्स्ड कर लेते हैं, ठीक है, फिक्स्ड कर लेते हैं। ये ले फिक्स्ड हो गया। अब आगे इसको मैं उस कोने पे कैसे लेके जाऊँ, इस किनारे पे कैसे लेके जाऊँ? इस किनारे पे कैसे लेके जाऊँ? जल्दी बताया। सर हम उसे कमांड देंगे लेफ्ट, टॉप, टॉप राइट या रिलेटिव पोजीशंस। टॉप टॉप राइट। 0% 0 पिक्सल करेंगे तो वो टॉप पे चला जाएगा। अब इसको राइट पे लेके जाने के लिए राइट साइड से इसका डिस्टेंस 0 कर दें तो ये राइट साइड पे इस तरह चला जाएगा। अब अगर इसको बॉटम पे लेके आना है तो टॉप की जगह मैं बॉटम से 0 पिक्सल कर दूंगा ताकि बॉटम से उसका डिस्टेंस जो है, सॉरी, ये ख़त्म हो और वो नीचे आ जाएगा इस तरह। ओके। एब्सोल्यूट भी अभी इसी तरह वर्क करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में ये फ़र्क है कि जब स्क्रोलर आता है तो एब्सोल्यूट मूव कर जाता है, फिक्स्ड वहीं पे रहता है। जैसे जैसे मैं अभी आपको ना इसका कंटेंट बढ़ाता हूँ ताकि ना आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख देता ताकि स्क्रोलर आए। और ये मैंने ये देखिए बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख दिया ताकि स्क्रोलर आ रहा है। अब देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मैं इसको, तो ये देखें वो जो बॉक्स है वो भी साथ साथ मूव कर गया। अगर आप चाहते हैं ना मूव करे तो इस एब्सोल्यूट की जगह फिक्स लिख दें, तो अब मूव नहीं करेगा, आपकी स्क्रीन मूव करती भी जाए वो नहीं मूव करेगा। ओके। इसी तरह पोजीशन रिलेटिव है। पोजीशन रिलेटिव बहुत सीधी सी बात कहता है कि मैं नॉर्मल फ्लोर में ही रहूँगा, लेकिन मुझ में आप ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो मैंने ये लिखी हैं ये अप्लाई कर देना, तो मैं नॉर्मल फ्लो में रहता हुआ ही आगे पीछे हो जाया करूँगा। जैसे मैं नॉर्मल फ्लो में रिलेटिव मतलब नॉर्मल फ्लो में रह के नॉर्मल फ्लो में से कहा बॉटम 0 पिक्सल राइट पे, इसको असूला तो इधर जाना चाहिए, नहीं किया क्योंकि उसके पास उतनी जगह ही नहीं है, वो है ही नॉर्मल फ्लो में। तो हम कोई कोशिश करते हैं इसको, कोई इससे भी नहीं वर्क कर रहा, तो हमें इसके पेरेंट के पास ना इतनी जगह देनी पड़ेगी। पहले इसको हमें एक और डिप बनाना पड़ेगा। ओके मैं बताता हूँ अभी आपको। इसको ख़त्म करते हैं। हमें एक और डिप बनाना पड़ेगा जिसको विड्थ ज़्यादा देंगे तो ये वहाँ तक हो जाएगा। इसको एक कंटेनर देते हैं पेरेंट की विड्थ फुल करते हैं। ये डब्बा इस पेरेंट के अंडर होगा। अब हम इसको पेरेंट को करते हैं विड्थ 100% और आप इसको करते हैं बैकग्राउंड कलर रेड करके देखते हैं कि ये विड्थ 100% मिली भी है। हाँ मिल गई है। और अब हम इसको देखते हैं कि ये उधर तक चला जाए राइट साइड से, बल्कि इसको हम कहेंगे इसको लेफ़्ट साइड से अगर हम स्पेसिंग देना शुरू करें तो देखते हैं ये स्पेस दे जाता है। हाँ वो उधर जा रहा है। लेफ़्ट साइड से अगर इसको दूर भेजेंगे तो जा रहा है, ये देखें ऐसे दूर जा रहा है। और अगर मैं इसको राइट साइड से कहूँ कि ये उधर राइट साइड से 0 पिक्सल वैसे उधर जाना चाहिए, नहीं जा रहा है ये, उसके बाद जगह नहीं है क्योंकि है नॉर्मल फ्लो में ना। नॉर्मल फ्लो का मतलब है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। अभी नॉर्मल फ्लो में होने का ये मतलब है, वो जहाँ पे उसको भी रखा है वहीं पे रहेगा। बॉटम अभी ये प्रॉपर्टी यूजलेस है यहाँ पे, तो ये फ़र्क है आपके तीनों में ना। स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होती है, एब्सोल्यूट ये होता है कि आप उस नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल जाता है, स्क्रॉलर पे मूव कर जाता है। फिक्स्ड होता है, नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल जाता है, स्क्रॉलर के साथ नहीं मूव करता। और रिलेटिव का मतलब मैं रहता नॉर्मल फ्लो में हूँ लेकिन मुझ में ये एक्स्ट्रा 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। ये पढ़ा था हमने कल।
उस क्लास में। सर बस रिलेटिव में ये होता है कि अगर मैं रिलेटिव में स्टैटिक ही रहेगा, स्टैटिक में रहते हुए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को रिस्पेक्ट करेगा। यस। ओके, यानी कि अगर मैं इसे कह दूं टॉप 0 px, तो ये ऊपर नहीं चले जाएगा। फॉर श्योर नहीं जाएगा। ओके। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं कि अच्छा, हम थोड़ा अब हम आगे देखते हैं कि आ, अब आपको समझ आ गई है। इसकी आपने एटलीस्ट 2-3 असाइनमेंट करके आना है। क्या सर समझ है? इसकी एप्लीकेशन क्या है? बस एक क्वेश्चन, रिलेटिव की एप्लीकेशन क्या है? रिलेटिव की एप्लीकेशन चलो मैं अभी बता देता यानी कि बस पोजीशन रिलेटिव लिखेंगे और बस। हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। ये देखें, अगर फ़र्ज़ करो, ये देखें, मैं अगर इस चीज़ को एब्सोल्यूट करता हूँ तो ये डब्बा चला गया राइट ज़ीरो, मतलब पूरी स्क्रीन पे वो कहीं पे भी जा सकता है, ऐसे ही है। पूरी स्क्रीन पे वो कहीं पे भी पूरी स्क्रीन पे वो कहीं पे भी जा सकता है एब्सोल्यूट के लगा के, ऐसे ही है। जी जी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, मैं एक बॉक्स बना देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसी बॉक्स के अंदर ये एब्सोल्यूट अप्लाई हो, इसी बॉक्स के अंदर आप जहाँ मर्जी चले जाओ। होता है ना, मैं फर्ज करो, एक होता है मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी जाऊँ, एक होता है कि मैं पूरे लाहौर में जहाँ मर्जी जाऊँ, तो मैं एक अपना लाहौर यहाँ बनाने लगा हूँ। बात हो जाए। अब वो लाहौर कैसे बनेगा, मैं एक मिनट इसको हाइड करता हूँ, आपको रेड दिखाता हूँ। रेड आ रहा है, मैं इस रेड की थोड़ी सी हाइट बढ़ाता हूँ और ये समझो इसका लाहौर बनाने लगा हूँ। हाइट कर देता हूँ इसकी 200 पिक्सल। और ये फ़र्ज़ करो ये रेड बॉक्स इसका लाहौर है। इस ग्रीन, मैं चाहता हूँ ये ग्रीन जो है ना, इसी रेड के अंदर जहाँ मर्जी चला जाए लेकिन इस रेड से बाहर ना जाए। ओके, यानी कि हम चाहते हैं कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, अब आवाज़ आ रही। हाँ, मैं कह रहा था कि अब अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये जो ग्रीन बॉक्स है ये रेड के अंदर जहाँ मर्जी चला जाए लेकिन बाहर ना निकले, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा कि एक सेकेंड। हाँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेरेंट है ना, पेरेंट ये लाल बॉक्स, इस पे मैं लगाऊंगा पोजीशन रिलेटिव, इसमें मैं लगाऊंगा पोजीशन रिलेटिव, और फिर मैं एब्सोल्यूट, अगर उसके चिल्ड्रन पे ये एब्सोल्यूट लगाऊंगा ना, इसको नीचे ले आता था पता लग जाए। तो अब देखिएगा कि जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखें, ये ग्रीन बॉक्स ने अपना टॉप 0 पिक्सल, राइट 0 पिक्सल इस रेड बॉक्स के अंदर देखा है। अगर मैं इसको कर दूं बॉटम 0 पिक्सल, तो ये उसी बॉक्स के अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा। तो ये आपके रिलेटिव की एप्लीकेशन है। ओके। हम्म, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब ना हमें एक हमने फैच वगैरह पढ़ा है उसमें, थर्ड पार्टी सिस्टम नहीं, हमें एक
अब चीज़ सोच रहा हूँ अब एक चीज़ बनाने का। लेट मी थिंक हम क्या बना रहे थे। हाँ, एज कैलकुलेटर। आपने एक एज कैलकुलेटर बनाना है। बनाया था आपने पहले कि नहीं? नहीं बनाया था ना? सर कैसा है जिसमें हम लोग ये करते हैं के 2 + 2 4, तो ए, ब्रैकेट्स होती हैं, एक में हम 2 मैंने की वैल्यू डालते हैं। एज कैलकुलेटर कहा, आप आपके उधर एज का मतलब कुछ और है? नहीं, शायद फिर नहीं किया, कैलकुलेटर किया, एज कैलकुलेटर नहीं किया। हाँ, एज कैलकुलेटर का मतलब का है कि मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा 1995 लिखूँ तो मुझे बता दे जी आप 30 इयर्स के हो गए। नहीं, ऐसा नहीं किया हम लोगों ने, ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं किया। हाँ, तो आपने करना है फिर। कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सोच के मुझे बताएं अभी। अगर कोई मुझे बता दे कि मैं किस ईयर में बॉर्न हुआ था तो आप एज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके, मुझे बताएं एज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी। जल्दी बताएं। और जो आज का साल है ना, उससे माइनस कर देंगे उस साल से। ऐसे ऐसे। जी। हाँ, तो इसको आप कोड नहीं कर सकते। अब करना है कि आपने एक इनपुट फील्ड बना लेनी है फ्रंट एंड पे, बन जाएगी। सर यानी कि बेसिकली हम लोगों ने ये करना है, जो कैलकुलेटर है ना, हम लोगों ने नॉर्मल कैलकुलेटर ही डालना है, बस उसमें फिर हम लोगों ने एज व्हेन बोर्न, करंट, सॉरी, ईयर व्हेन बोर्न एंड करंट ईयर, उन ब्रैकेट्स के ऊपर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के भी ऊपर वो लिख देना है, फिर माइनस का एक बटन डाल देना। अब आप ना स्क्रीन की तरफ देखें एक बार। एक फॉर्म बना लिया मैंने। फॉर्म के अंदर मैंने एक डिव लगाया, डिव के अंदर मैं लेबल लगाता हूँ, लेबल लगा के मैं इधर कह देता हूँ बॉर्न डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और लेबल के नीचे मैं जी इनपुट लगा देता हूँ नंबर का। ठीक है, इसको नाम ले देता हूँ DOB, ID भी इसकी DOB रख लेते हैं। अब देखिए वो इस डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, ऐसे ही है। मैं यहाँ पे लिखूँ 1995 और नीचे सबमिट का बटन हो, नीचे ही सबमिट का बटन हो। मैं लिखता हूँ सब कैलकुलेट। ये जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँ यहाँ पे मैं लिखूँ 1995 और कैलकुलेट पे लिखूँ तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट हो गया इधर ही शो हो जाए नीचे कि जी यू आर 30 ईयर्स ओल्ड। इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। सर ये नहीं पता मुझे किस तरह होगा, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि आप एक वैल्यू दे देंगे, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है, जो करंट ईयर है, वो इसे किस तरह पता लगेगा? वो आपको नहीं पता, आप उधर लिख नहीं सकते। नहीं 2025 माइनस जो एज यूज़र दिखे एज बताएगा वो। सर कहाँ पे लिखेंगे, इनसाइड कंसोल वाले एरिया में? सारी जावास्क्रिप्ट भूल गए हैं? नहीं सर। कि सोचने समझने की सलाहियत भी नहीं आ रही। सबसे पहले आपने एक फ़ाइल बनानी है यहाँ पे index.js की, उसको HTML के साथ लिंक करेंगे। लिंक हो गया, इस इनपुट को एक ID दी हुई है। ठीक है, अब इस जावास्क्रिप्ट में मैं इधर आऊँगा, इधर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा।
कैलकुलेट एज का, ये फंक्शन तब कॉल होगा जब कोई फॉर्म सबमिट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म पे ऑन सबमिट, फंक्शन का नाम कॉलन रिटर्न फॉल्स, ताकि पेज रिफ्रेश ना हो, सेव इट। अब जब मैं आके यहाँ पर इसके अंदर अलर्ट करता हूँ चेक करने के लिए कि वर्क कर रहा है, वर्किंग, इसको भी सेव करता हूँ और यहाँ पे आके फॉर्म सबमिट करता हूँ जी 1995 लेके फॉर्म सबमिट, तो वर्किंग आ गया। इसका मतलब ये फ़्लो ठीक है। अगला फ़्लो क्या होगा कि मुझे इस इनपुट की वैल्यू लेके आनी है। मैं लिखूँगा इन कॉन्स्ट इनपुट रेफरेंस डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट DOB, डॉट नहीं बल्कि ID लिखी थी, तो हैश DOB, और इसको कंसोल करके देखता हूँ इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब सही इसने पिक कर लिया। उसके बाद अगली वैल्यू, अगला काम होगा साथ साथ वेरीफाई होता जाएगा। कंसोल इधर 1995 सबमिट, वो देखो आ गया इनपुट रेफरेंस का, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी लिखते कॉन्स्ट यूज़र एंटर्ड यूज़र एज यूज़र DOB इज इक्वल्स टू इनपुट रेफरेंस डॉट वैल्यू, और यहाँ पे आप इसको अलर्ट करवा लो ताकि पता चल जाए आपकी यूज़र क्या DOB एंटर कर रहा है। वो देखो वो यूज़र के आगे ऊपर से आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट करंट ईयर का वेरिएबल बना लेते हैं, वो आपको पता है हमने हार्ड कोडेड लिख दिया था 2025। अब लिखते हैं कॉन्स्ट एज यूज़र एज इज़ इक्वल्स टू सिंपली यूज़र नहीं इज़ इक्वल्स टू करंट ईयर माइनस यूज़र DOB बस। और यहाँ पे हम अलर्ट करवा देंगे यू आर प्लस लिख के, ताकि कंकैटिनेट हो जाए यूज़र एज ईयर ओल्ड, ठीक है। ये वाला अलर्ट रिमूव, ये वाला भी रिमूव, सेव इट। उसके बाद इसको फिर शो भी करेंगे। और अब हम दोबारा लिखते हैं 1995, तो वो देखो कह रहा है कि इतने ईयर्स ओल्ड, थोड़ा ज़्यादा लिखा गया, तो 1995 तो वो लिखा यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये ठीक है, लेकिन हमने मैसेज यहाँ नीचे शो करना है, तो मैं यहाँ पे एक और इनपुट बनाऊँ और इधर कोई डिप बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं शो करूँगा रिज़ल्ट। इधर क्लास शो कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ रिज़ल्ट की, इसके अंदर डाटा शो करना है। तो ये रिज़ल्ट बस क्लास कॉपी करेंगे हम, इधर आएंगे, इधर हम एक लिख देते हैं कॉन्स्ट रिज़ल्ट डिव रेफरेंस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट रिज़ल्ट, और हम इधर लिखते हैं रिज़ल्ट डिव रेफरेंस डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू दिस, ये स्ट्रिंग कर देते हैं। तो अब ये वहाँ पे शो होगा, इसको अलर्ट को ख़त्म कर देता हूँ, तो अब ये वहाँ पे शो होगा। इसको और इसको भी सेव कर देता है, इसको भी 1995 और यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, ये देखो आ गया। बस ये काम करना था, ये आपने 1000 बार किया है। ओके सर, ये कर लूँगी। ये सब कर दिया सामने, अब क्या करना आपने? आपने अब दो काम करने हैं, एक तो ये एज कैलकुलेटर बनाना है, फिर एक रिवर्स वाला काम भी करना है, यूज़र से उसकी एज पूछनी है और उसको बताना है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। सर अब मैंने रिवर्स करना है, क्या करना है? रिवर्स करके एज पूछनी है और डेट ऑफ एक बर्थ दो बतानी है। टास्क है आपके, दो टास्क। एक है कि आप यूज़र से डेट ऑफ बर्थ पूछोगे तो उसकी एज बता दोगे उससे। फिर है दूसरा कि यूज़र अपनी एज बताएगा तो आपने उसकी उसका डेट ऑफ बर्थ बता देना है। ओके। फिर तीसरी चीज़ कि
आपने यूज़र से पूछना, अब वेदर ऐप बनानी है, यूज़र से पूछना है आपने लाहौर कराची किसका किसका वेदर देखना है। वो इनपुट बॉक्स में लाहौर लिखता है, तो आपने फ़िलहाल डमी तौर पर शो कर देना कि लाहौर का जो अभी गर्म टेम्परेचर है। बाद में हम फिर डायनामिक बनाएंगे। इफ़ लगाए, इफ़ एल्स लगेगी यहाँ पे, इफ़ एल्स वगैरह। 3 टास्क है इस वक्त आपके पास, 3 टास्क मैं लिख देता हूँ। अगर दो समझ में आ गए, दो समझ में आ गए, थर्ड में ये करना है कि डेट ऑफ बर्थ, वेंचर एज, फिर है एज टू डेट ऑफ बर्थ, फिर है सिटी टू वेदर, फिर है सिटी टू वेदर। 3 टास्क है आप। ठीक है। यानी कि हम लोगों ने सिर्फ एक मखसूस वेदर देना है, यानी कि अगर ये वाली सिटी तो 20 डिग्रीज है, या रियल को कनेक्ट करना है। हेलो। जी जी, समझ आ गई। ये 3 टास्क हैं आपके। सर मुझे थर्ड वाले मतलब जितने भी पाकिस्तान की प्रोविंसेस हैं उसका वो डाला, मतलब ये करना उतने है। नहीं, तो सिर्फ थर्ड 2-3 वाला का फ़िलहाल आप डाल लेना, लाहौर कराची वगैरह का डाल दें इफ़ एल्स लगा के, लाहौर ओके। कराची का। फिर ऐसा करना है कि ये जिसका ब्रैकेट बनाया उसमें फिर वो डलेगा, तो क्या कहते हैं उसके बाद वो उन्हें वेदर शो कर देगा अलर्ट पे, या इस तरह जी करना है ना। जी। ओके ओके। ठीक है, ये हो जाएगा कल तक। जी सर। सर ये आप यूट्यूब वीडियो भेज दीजिएगा साथ ही। ठीक है, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। चले, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। लंघ जावे कोलों लाडो राणीए नी, आशकां दा हाल की है पुछ मर जाणीए नी। हद कर देवांगे जे मंग करेगी, तेरा ही घाटा जे तू संग करेगी। साथ तेरा मंगदा नी, गल करनो संगदा नी, गली तेरी लंघदा नी, झूठा जिहा खंगदा नी। मैं क्या कुड़े छड्ड रहन दे, कल्ले चंगे यार वसदे। जिन्ना चिर लहर खिड़ी है बस उन्ना चिर यार हसदे। तेरा चंगा खानदान चंगे कम्मा च मशहूर, रखा बड़ा बदनाम भावें कोई ना कसूर। आमी हैगा शक पता कर तो जाके पिंड के लड़ा च गेड़ा मारे आमी तू जरूर। दिया तेनों ही मैं तेरियां, तेरे तो इलावा कोई ना। पहुंच कुड़ियां ता दिखियां बथेरियां, नींद राता दी मैं कदे खोई ना। दाने मेरा कहना तेरे नैना च ही रहना। If I tell you तबाही हो जाना। अपना बना ले मेरी हीरिए, मैनू अपना बना ले मेरी हीरिए। मेरे नाए तेरे किच किच बन के मिलांगे वे, सानू अपने रंग विच रंग दे। तेरे दिल विच मैं हुन रहना, याद नहीं जीना वे मैं क्या आ जावे माहिया। मैं क्या आ जावे माहिया, मैं क्या आ जावे माहिया, मैं क्या आ जावे माहिया, मैं क्या आ जावे। नैन तेरे चैन मेरे लुटदे रहने रकाने, जिथे देखा तू ही दिस जाए भलखे बहन रकाने। नैन तेरे चैन मेरे लुटदे रहने रकाने, जिथे देखा तू ही दिस जाए भलखे बहन रकाने। अगला विच रिहा टालदा ते गल अगे वधदी गई, सी जिन्ना ही ओ नी सोहनी लगदी गई। सी मेरी गल सुन के स्माइली ओदी ठगदी गई। ओने मेरा हाथ फड़िया ना गल मेरे बस दी रही। अखियां नाल कह गई है, रूह कट के ले गई है, तू जहन च बह गई है।
ਉਹ ਆਫਤ ਵਹਿ ਗਈ ਐ ਬਿੱਲੋ ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਜਾ ਖਿੜਦਾ ਨੀ ਲੇਖੇ ਜਿੰਦ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਚਿਰਦਾ ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਚੈਨ ਰਕਾਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਲੰਗ ਦੀ ਨੇ ਅੱਖ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰੀ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਸੱਚੀ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਤਾਰੇ ਗੋਰੀਏ